शेफ शफीक, आज की हमारी रेसिपी ये भी शॉर्ट और क्विक रेसिपी है। ये हमारी एपिटाइजर की रेसिपी होगी जिसका नाम है चाइनीज स्प्रिंग रोल। तो ये हम बनाएंगे रेसिपी, लेकिन रेसिपी के दरमियान आपको टिप्स बता दी जाएंगी कि बनाने के बाद आप इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो आइए हम रेसिपी बनाते हैं। ऑयल 2 टेबल स्पून, चिकन मिन्स 150 ग्राम, इसको हमने डाल दिया है वॉक के अंदर। और अब हम इसको स्लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। ये हम स्टिर कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्लेम के ऊपर नहीं होना चाहिए, हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मॉडरेट फ्लेम पे ही पकाना है, अदरवाइज़ ये बर्न हो जाएगा क्योंकि क्वांटिटी बहुत थोड़ी है। इसके अंदर मॉइस्चर भी इतना ज़्यादा नहीं होता कि ये बर्दाश्त कर सके, बिल्कुल ड्राई है। तो फ्लेम आपने जो है वो बिल्कुल मॉडरेट, बिल्कुल हल्के फ्लेम पे इसको पकाना है। ये देखें, अब ये तकरीबन अच्छी तरह सौते हो गया। अब इसके अंदर ऑनियन जूलियन कट 30 ग्राम हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसको दोबारा से स्टिर कर रहे हैं और फ्लेम थोड़ा सा हाई किया है इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि अनियन के अंदर मॉइस्चर है, उसको ड्राई करना है। और अब साथ ही हम ऐड कर रहे हैं कैबेज जूलियन कटी हुई 300 ग्राम, कैरेट जूलियन कट 30 ग्राम, कैप्सिकम ग्रीन जूलियन कट 30 ग्राम। ये हमारी वेजिटेबल ऐड हो गई हैं चिकन के अंदर। और अब सीजनिंग चिली सॉस 1 टीस्पून, शुगर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर हाफ टी स्पून। और ये डालने के बाद अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि फ्लेम हल्का सा ऑन है ताकि कुकिंग जो है वो जारी रहे और हम रिमेनिंग सीजनिंग भी इसके अंदर ऐड कर सकें इसी फ्लेम पे। ओस्टर सॉस 2 टेबल स्पून, ये दूसरा टेबल स्पून हमने ऐड कर दिया ओस्टर सॉस का। और अब हम ऐड कर रहे हैं सोया सॉस 2 टेबल स्पून, और डार्क सोया सॉस 1 टीस्पून हम ऐड कर रहे हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम अभी भी हमारा मॉडरेट ही रहेगा। ये अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। ये फ्लेम अब थोड़ा सा हमने हाई किया है और इसको हम अच्छी तरह से स्टिर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वॉक को इस तरह से हैंडल नहीं कर सकते तो आप स्पून के साथ या स्लाइसर के साथ ही मिक्स कर लें और फ्लेम को नॉर्मल ही रखें। ये तो प्रोफेशनली डील किया गया है कढ़ाई के साथ, तो हाई फ्लेम किया था, लेकिन आप अगर हैंडल कर सकते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज़ नॉर्मल फ्लेम के ऊपर आप विद द हेल्प ऑफ स्लाइसर और स्पून आप इसको अच्छी तरह से कुक कर लें। तो कुकिंग का इसका ये है कि इसके अंदर मॉइस्चर ड्राई होने तक अब हमने इसको पकाना है। मेक श्योर इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो स्प्रिंग रोल हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसके मॉइस्चर को, मींस कि इसके पानी को जो है वो हमने ड्राई करना है वेजिटेबल को। ये देखें तकरीबन ड्राई हो गया है और अब ये फाइनल स्टेज के ऊपर है। ये देखें, आपने मेक श्योर करना है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो जूसी ना हो। जूसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, वाटरी नहीं होनी चाहिए। ये अब हम अपने प्लेटर के अंदर डाल रहे हैं और इसको डाल के हम फ्रिज में रख देंगे या बाहर रख दें अगर आपके पास टाइम है तो। इसको ठंडा होना चाहिए, फिर स्प्रिंग रोल हम बनाएंगे। जब तक ये ठंडा नहीं होगा हम स्प्रिंग रोल नहीं बनाएंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप फ्रिज में रख के भी इसको ठंडा कर सकते हैं। अब ये हमारा ठंडा हो गया, तो अब हम इसके स्प्रिंग रोल बनाएंगे। ये 15 पीसेस बनेंगे स्प्रिंग रोल के।
प्रीमियम साइज़ होगा स्प्रिंग रोल का, अच्छी स्टफिंग होगी इसकी। ये देखें, ये फिलिंग हमने डाल दी है। इस तरह से हम स्प्रिंग रोल बनाएंगे। थोड़ा सा रोल किया है, अब दोनों एजेस जो हैं हम एक दूसरे के साथ मिला देंगे और इसको रोल कर देंगे। और इसकी बाइंडिंग के लिए ये हमारे पास एग है, इसके साथ हम बाइंडिंग कर रहे हैं। अगर आपके पास वाइट फ्लोर है, इसको जो है मिक्स करके पानी के साथ, उसके साथ भी आप बाइंडिंग कर सकते हैं। ये दोबारा से देखिएगा, जो स्प्रिंग रोल रोल करने का मेथड, ये इस तरह से फिर वापस ले गए। अब दोनों एजेस जो हैं मिला दिए हैं एंड देन हमने इसको अगेन रोल करना शुरू कर दिया है। ये देखें, अब हम इसकी बाइंडिंग कर रहे हैं। जो एग है, सिंपल एग है। मैंने जैसे आपको बताया है कि फ्लावर के अंदर आप वाटर ऐड करके उसका मिक्सचर बना के भी आप कर सकते हैं। होप्स हो कि ये आपके लिए क्लियर हो गया कि कैसे आपने रोल करना है। और बाइंडिंग का भी मैंने आपको बता दिया है। ये हमारा सेकंड लास्ट स्प्रिंग रोल है। ये अब हमारा लास्ट वाला रोल बन रहा है। ये प्रीमियम रोल्स हैं, इसलिए ये 15 रोल हमने बनाए हैं इस वेजिटेबल और चिकन का जो मिक्सचर बना हुआ था। ये देखें, और इसको हम फ्रोज़न कर देंगे। जैसा कि घर के अंदर ज़रूरत पड़ जाती है कि मेहमान सडनली आ जाते हैं, तो उसके लिए आप ये फ्रोज़न करके रख लें, तो आप किसी वक़्त भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर आफ्टर 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, इधर वे 1 मंथ। लेकिन एक टिप्स है यहाँ पे, अगर आपने फ्रोज़न यूज़ करने हैं, ये हमने फ्रोज़न किए हुए हैं आपके लिए स्पेशली। ये हम एग के अंदर डिप करके, ये हम बिल्कुल लाइट फ्लेम पे 130 सेंटीग्रेड के लगभग इसका टेम्परेचर है, तो उसके अंदर हम ये फ्राई कर रहे हैं स्प्रिंग रोल। ये इस वक्त फ्रोज़न फार्म के अंदर है। हम दोनों साइड के ऊपर एग को लगा रहे हैं। जस्ट डिप करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, एजिस को डिप करना है। तो फिर हम इसको फ्राई कर रहे हैं। ये आपके सामने है, बिल्कुल स्लो हीट है। ये देखिए, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है। अगले लेवल पे जाके जैसे ही हम सारे डाल देंगे स्प्रिंग रोल, ये देखिए मैं डिप कर रहा हूँ एग के अंदर और ये ऑयल के अंदर, दोनों साइड से डिप करना है। और फिर इसको आपने फ्राइंग के लिए डाल देना। अब हमने स्प्रिंग रोल सारे डाल दिए हैं। अब ऐसा है कि अगर आपने फ्रेश स्प्रिंग रोल बनाए हैं और आपने फ्रोज़न नहीं किए, तो आपको एग लगाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फ्राई कर सकते हैं। ये आपको एज ए टिप्स मैंने बताया है कि अगर आपने फ्रोज़न किए हुए हैं, लेकिन सम टाइम रोल पट्टी इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं अवेलेबल मार्केट के अंदर, सम टाइम अच्छी मिल भी जाती है, नॉर्मल ब्रांड की भी होती है, तो वो क्रैक आ जाते हैं, वो फट जाते हैं, वो फिर वेजिटेबल निकलना शुरू हो जाती है। तो जब आप एग लगा देंगे साइड पे, तो उसकी बाइंडिंग हो जाती है, तो फिर वो वेजिटेबल बाहर नहीं निकलती, चिकन बाहर नहीं निकलता, तो वो बड़े अच्छे फ्राई हो जाते हैं। ये देखें, आपके सामने हम फ्राई कर रहे हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के फ्राई हो रहे हैं। कोई स्प्रिंग रोल इवन क्रैक नहीं हुआ। तो ये क्रैक को बचाने के लिए, क्वालिटी को अच्छा करने के लिए हमने आपको एज ए टिप्स बताया है कि अगर आपके पास फ्रोज़न है तो इस तरह से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिल्कुल फ्रेश बनाए हैं, तो आपको एग लगाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे गोल्डन ब्राउन ज़बरदस्त किस्म के स्प्रिंग रोल फ्राई हो गए हैं। आपने इनको, अगर आपके पास फ्रेश हैं, तो 4 से 5 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। और अगर आपके पास फ्रोज़न है, तो वो 5 टू 7 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। और फ्रोज़न फॉर्म में ही आपने ऑयल के अंदर डाल देने हैं। ये वॉन्टन सॉस हम सर्व कर रहे हैं स्प्रिंग रोल के साथ। वॉन्टन सॉस की रेसिपी मेरी नेक्स्ट रेसिपी होगी। ये वॉन्टन सॉस बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी चटपटी सॉस है।
ये आप डिफरेंट किस्म के जो स्नैक हैं सेवरी, उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। आज हम स्प्रिंग रोल के साथ ये सर्व कर रहे हैं, लेकिन मेरी आने वाली जो रेसिपी है वो वॉन्टन सॉस ही होगी, तो आप इसके साथ बना के सर्व कर सकते हैं। होप सो आप इंजॉय करेंगे। व्यूअर, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।